हेलो गाइस, आप सबका बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई मैं आपको हमेशा लेटेस्ट चीज़ ही पढ़ाता हूं, अपडेट करता हूं, ताकि आप अगले बार के एग्ज़ाम के लिए एज़ पर द करंट पैटर्न हमेशा रेडी रहें। तो आज हम ये फिर से सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसा आपको पता है जून एग्ज़ाम अभी अभी हुए हैं, दिसंबर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें बेस्ट चीज़ तो भैया यही रहेगी कि आप लोग जून के जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उनका पैटर्न समझ लो अच्छे से। तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसके बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके दिसंबर के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के लेटेस्ट जून 2025 में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा पेपर वन का कोर्स नहीं देखा है भाई, तो कोई भी पेड कोर्स लेने से पहले इस बेसिक कोर्स को ज़रूर से कंप्लीट कर लो। फ्री अवेलेबल है आप सबके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से। और इसके अलावा दिन में 2 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज़ भी मैं देता हूँ, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, जो कि आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस बनाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बिल्कुल यूजीसी नेट वाला ही इंटरफेस आपको मिलता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप है हमारी प्ले स्टोर पे, जिसपे कि जो पेड सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो पेड सर्विसेज में है हमारा फुल कोर्स, जो कि टू द पॉइंट अपडेटेड लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से है। और प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप केवल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जून 2025 से टीचिंग एप्टीट्यूड में, बड़ा कॉमन सेंसिकल है, बट हाँ इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा यूज़ हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर भी लेंगे। तो यहाँ कह रहा है द रोल ऑफ अ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपेरियंशियल लर्निंग कांट बी ऑफ अ और द। ठीक है, मतलब क्या है कहने का कि जो एक्सपेरियंशियल लर्निंग है, अनुभवात्मक शिक्षा, यानी कि जब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना अनुभव साझा करना होता है, एक्सपीरियंस देना होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब पढ़ाना होता है, तो टीचर जो है इनमें से क्या नहीं हो सकता है, रोल ऑफ द टीचर जो है इनमें से क्या नहीं हो सकता है जब अनुभवात्मक शिक्षा की बात होती है। कोच नहीं हो सकता, ठीक है, यानी शिक्षक की भूमिका क्या नहीं हो सकती, कोच की नहीं हो सकती, मेंटर की नहीं हो सकती, ट्यूटर की नहीं हो सकती, या टेक्नोलॉजी की नहीं हो सकती। तो देखो बहुत ध्यान से समझो कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी पढ़ाई को आसान तो बनाती है, लेकिन जो एक ह्यूमन का अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आपको एक टीचर, कोच, मेंटर, ट्यूटर से मिल पाएगा, बट टेक्नोलॉजी से नहीं मिल पाएगा। हाँ, दूसरे क्षेत्रों में साइंस आपको समझना है, लॉजिक समझना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से सिखा सकती है। कुछ कला और स्किल्स सीखनी है तो वो भी आप टेक्नोलॉजी से सीख सकते हैं। लेकिन जो अनुभव वाली लर्निंग है, किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की जो उसकी लर्निंग है जो वो आपको देना चाह रहा है, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा, एक तकनीक के द्वारा देना असंभव है। उसके लिए आपके सामने कोई कोच, मेंटर, ट्यूटर या एक अनुभवी इंसान एज अ टीचर होना ही चाहिए। तो क्या नहीं हो सकता, कैन नहीं, कांट लिखा है, तो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। नो वाली चीज़ जो है टेक्नोलॉजी है, इसलिए सही जवाब 4th ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, जून 2025 का है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ कह रहा है लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर आपको बनाना है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। तो 3 डोमेन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो फिलहाल कॉग्निटिव डोमेन से बन रहे हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो कैसे आएगा भाई, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एवेल्युएटिंग एंड रिमेंबरिंग। तो इसमें सही जो सीक्वेंस है वो सेकंड ऑप्शन है। कैसे, सबसे पहले आता है रिमेंबरिंग, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है अप्लाइंग, उसके बाद आता है एनालाइजिंग, एंड फाइनली आता है एवेल्युएटिंग। तो ये पुराना वर्जन है, 2 वर्जन याद रखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हैं, तो ये पुराने वाले वर्जन से क्वेश्चन है, और सही जवाब यहाँ पे 2 है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ज़रा समझते हैं, जून 2025 से है, और यहाँ पे कह रहा है कि सीक्वेंस आपको बताना है, राइटिंग अ लेसन प्लान। तो इस पर कोई थियरी कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंसिकल होते हैं, और इन स्टेप्स को पढ़ के आप खुद ही अरेंज करके बना लेंगे आराम से, है ना। तो कह रहा है लेसन को ओपन करना, उसके बाद है प्री प्लानिंग, पहले से कोई प्लान करना, लेसन का लेआउट, लेसन का ढांचा कैसा होगा, क्लोजर ऑफ लेसन, लेसन को कैसा बंद करेंगे,
एंड एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, आगे हम कैसे प्रैक्टिस को एक्सटेंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो दिया हुआ है फोर्थ। तो सबसे पहले है प्री प्लानिंग, सबसे पहले प्लान कर लेना, है ना। तो प्लान नहीं करोगे तो आगे कैसे काम करोगे, तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो तो योजना बनाना ही आएगा। उसके बाद है लेसन ओपनिंग, प्लान कर लिया, उसके बाद लेसन को स्टार्ट करा। लेसन को स्टार्ट नहीं करोगे तो लेसन लेआउट और क्लोजिंग ऑफ लेसन कैसे आएगा, है ना। तो लेसन को ओपन करा। फिर है सी, लेसन का लेआउट क्या होगा। फिर है ई, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस करी उस लेसन के ऊपर। और जब सब बच्चों को पूरा लेसन समझ में आ गया तो एंड में क्या करा, हमने क्लोजर ऑफ लेसन कर दिया। अब वो लेसन आ गया, उसे हमने बंद कर दिया। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जून 2025 से टीचिंग एप्टीट्यूड से। यह कह रहा है द टर्म एंड्रागॉजी रिफर्स टू, एंड्रागॉजी का क्या मतलब है। तो आपको पता ही है कि पेडागॉजी मतलब बच्चे की लर्निंग, एडोलसेंट की लर्निंग, बट एंड्रागॉजी का मतलब है अडल्ट की लर्निंग। तो सही जवाब 3 हो जाएगा। ये बड़ा कॉमन सेंसिकल लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड से जून 2025 में आया है। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रैटेजी दैट सपोर्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन आप सबको पता है, आत्मबल, है ना, या आपकी प्रेरणा, आत्मविश्वास। कौन सी इसमें से ऑप्शन है जो कि उसे सपोर्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम, जो आपका करिकुलम है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसमें क्या चीज़ कहाँ जुड़ी है, कौन पहले कौन बाद में आएगा, इसके बीच में कनेक्शन होना। सेकंड पॉइंट है एट्रीब्यूशन टू इंटेलेक्ट रादर देन एफर्ट। एफर्ट यानी मेहनत से ज़्यादा किसको महत्व देना, इंटेलेक्ट या बुद्धि को महत्व देना। बुद्धि को यदि महत्व देंगे तो क्या उससे मोटिवेशन बढ़ेगा, आप सोच के बताइए। वर्क दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, कोई ऐसा काम देना जो कि बहुत ज़्यादा कठिन हो। एम्फेसिस ऑन फिनिशिंग नॉट लर्निंग, लर्निंग पे ध्यान ना देना, केवल किसी काम को जल्दी से ख़त्म कर देना, इस पे ध्यान देना। तो सबसे पहले जो ऑब्वियसली लग रहा है आप समझ जाएं कि फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है, ये तो नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा कठिन आप काम दे देंगे ये भी सही नहीं है, इससे तो बच्चे और डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा इंटेलेक्ट को बढ़ावा देना और एफर्ट को बढ़ावा देना ही नहीं, या एफर्ट को कम बढ़ावा देना, इससे भी बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई हर व्यक्ति इंटेलेक्चुअल नहीं होता। तो जो नहीं है तो क्या उसको हम डिमोटिवेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो बचा हमारा पहला ऑप्शन। अब समझे पहला ऑप्शन क्यों है, क्योंकि साउंड तो ये इतना अच्छा नहीं कर रहा है। जनरली क्वेश्चंस में ऐसे समझ में आ जाता है, बट यहाँ इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा। लेकिन मतलब क्या है, ध्यान से समझो। देखो मोटिवेशन आपका पढ़ाई में कब आता है, आपको मज़ा कब आता है पढ़ने में, आपको ऐसा कब लगता है कि हाँ अब मुझे थोड़ा और कठिन बताओ, थोड़ा और कठिन बताओ, पुराना तो मुझे आ गया, ईजी वाला समझ में आ गया, इसी को तो मोटिवेशन बोलते हैं। वो तब समझ में आता है जब जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो बिल्कुल सही करिकुलम में बनी है, यानी कि करिकुलम में आपस में कनेक्शन है। पहले आपने इजी चीज़ पढ़ी, इजी चीज़ आपको समझ में आ गई, अब आप थोड़ा सा और चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। फिर आपने और कठिन पढ़ा, फिर आपने और कठिन पढ़ा, और कठिन, जब आपने इतना पढ़ लिया तो आपका बड़ा कॉन्फिडेंस बन गया कि यार ये तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, और फिर आप और बड़े चैलेंज के लिए उस सब्जेक्ट में तैयार हो जाते हो। जैसे कि मेरा कोर्स है ना, बिल्कुल स्लो से पढ़ते हैं, धीरे से पढ़ते हैं, सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, और आगे बढ़ते 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 कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो ये चीज़ हमारा ज़रूरी है मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। सो गाइस, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जून 2025 का ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि इसी से आया है। यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन लेवल लिखे हैं, एवेल्यूएशन, नॉलेज, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, और यहाँ पे सजेस्टेड वर्ड दिए हैं कि कौन सा वर्ड मैच होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के इस कॉग्निटिव डोमेन के स्टेप्स से। डिफाइन, अप्रेज, डिस्टिंग्विश एंड डेमोन्स्ट्रेट, है ना। तो कौन सा वर्ड जो है वो कौन से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल के स्टेप से मिलेगा। तो सही जवाब यहाँ पे फर्स्ट है। देख लेते हैं कैसे कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें ए, एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन का क्या मतलब हुआ कि लोगों को मापना, उनका मूल्यांकन करना। तो देखो यहाँ सेकंड पे मूल्यांकन लिखा है, यानी अप्रेज करना, सही किया, गलत किया, सही किया तो शाबाशी देना, गलत किया तो फिर अगली बार अच्छा करने के लिए मोटिवेट करना, ये सब अप्रेज में आ जाता है। फिर आता है बी का 1, तो बी है हमारा नॉलेज। नॉलेज वाले स्टेप पे क्या होता है, डिफाइन करना, यानी कि जब आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है, चीज़ों को आप एक्सप्लेन करने लगते हो, उनके कारण परिणाम सब आपको समझ में आते हैं, कंसेप्ट समझ में आता है। सी पॉइंट है यहाँ पे एनालिसिस। एनालिसिस को आप बोल सकते हो थर्ड ऑप्शन डिस्टिंग्विश।
एनालिसिस मतलब कि चीज़ों को तोड़ तोड़ के अलग अलग कंपोनेंट में देख पाना एनालिसिस आता है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, आपके लिए वो मोटरसाइकिल है, लेकिन मैकेनिक के लिए क्या है भाई, 2 टायर लगे हैं, बीच में मोटर लगी है, वो चीज़ों को अलग अलग तोड़ के देख सकता है, तो वो एनालिसिस हो गया। उसके बाद डी पार्ट है एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन जुड़ा है फोर्थ से, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट से, अप्लाई कर पाना, रियल लाइफ में उस काम को करना या करके दिखा पाना डेमोन्स्ट्रेशन में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट सही है। ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, जून 2025 का क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से ये जो है क्वेश्चन बना है और बहुत इजी है अगर आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मेरे से पढ़ा है। तो यहाँ कह रहा है इन द लाइट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, तो 3 डोमेन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, जिसमें एक है कॉग्निटिव वाली, बुद्धि वाली। इसमें कह रहा है कि आपको जो स्टेप्स हैं उनको अरेंज करना है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंड करता हुआ आपको अरेंज करना है। अंडरस्टैंडिंग, एवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग एंड रिमेंबरिंग। तो इसमें जो सही जवाब है हमारा क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ई। सबसे पहले आता है रिमेंबरिंग करना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आपको अरेंज करना है, तो रिमेंबर याद रखना केवल, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है बुद्धि के लिए। फिर उसके ऊपर है अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझ भी पाना। फिर डी है अप्लाइंग, रियल लाइफ में अप्लाई कर पाना। फिर सी है एनालाइजिंग, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में उसको समझ पाना। एंड बी है एवेल्युएट भी कर पाना, का अच्छे बुरे की भी समझ डेवलप कर पाना। ये पुरानी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, फर्स्ट वर्जन वाली, उससे क्वेश्चन है और सही जवाब एक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है, जून 2025 में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान से इसे समझिए। यह कह रहा है द टीचिंग विच इन्वॉल्व्स द टीचर पोजिंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स एज दे अटेम्प्ट अ टास्क इज नोन एज। कह रहा है वो कौन सा प्रोसेस होता है टीचिंग का जिसमें जो टीचर होता है वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस करता है जैसे जैसे स्टूडेंट जो है टास्क को करता चला जाता है। तो जैसे यहाँ लिखा है वह शिक्षण जिसमें शिक्षक छात्रों से किसी कार्य को करने के दौरान प्रश्न पूछता रहता है। जो स्टूडेंट है वो काम कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, टीचर जो है पीछे से उसको थोड़ा पुश कर रहा है, उससे प्रश्न पूछ रहा है, स्टूडेंट की बुद्धि को भी साथ में चला रहा है और साइड बाय साइड स्टूडेंट भी उस टास्क को करता चला जा रहा है। तो कौन से प्रकार की टीचिंग है, कोऑपरेटिव टीचिंग है, पीर ट्यूटरिंग है, स्कैफोल्डिंग है या डायरेक्टेड टीचिंग है ना। तो कोऑपरेटिव टीचिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिव में सभी बच्चे आपस में साथ में जो है कोऑपरेट करते हैं और टीम बना करके किसी एक सर्टेन टास्क को करते हैं। पीर ट्यूटरिंग नहीं होगा, पीर ट्यूटरिंग में या टीम टीचिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, मिल करके अलग अलग काम टीचिंग का संभालते हैं। डायरेक्ट टीचिंग नहीं होगा, डायरेक्ट टीचिंग में भी जो डायरेक्ट टीचिंग मेथड है, लेक्चर मेथड वगैरह, वो उसके अंदर आते हैं। बचता है हमारे पास स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है, एक ऐसी प्रक्रिया है स्कैफोल्डिंग जिसमें टीचर जो है स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। पहले टीचर खुद करके दिखाता है, फिर टीचर सपोर्ट करता है, स्टूडेंट को खुद करना होगा, और फाइनली जो है टीचर वहाँ से चला जाएगा और स्टूडेंट को सारा काम अपने आप करना होगा। एक प्रोसेस के थ्रू जो है मदद की जाती है स्टूडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट होने में, है ना। तो उसी में एक बीच की जो प्रोसेस होती है उसमें ये होता है कि टीचर जो है पीछे से पुश कर रहा है, प्रॉम्प्ट दे रहा है, क्वेश्चन कर रहा है और स्टूडेंट को उससे मदद हो रही है वो काम खुद से करने में। तो सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 2025 का टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि जो टीचिंग का प्रोसेस होता है वो किस ऑर्डर में घटित होता है, उसको पहले से आखिरी तक अरेंज करिए। यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स दिए हैं। परफॉर्मेंस को एसेस करना, परफॉर्मेंस को मापना, इंस्ट्रक्शनल गोल, क्या उद्देश्य हैं जो आप पढ़ाई करा रहे हैं उसके, एंटरिंग बिहेवियर यानी कि कैसा बिहेवियर है क्लासरूम में, चाहे टीचर का स्टूडेंट का क्या क्या समन्वय है, क्या इंटरेक्शन है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, किस प्रकार से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैरी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब भी आपको टीचिंग से जुड़े प्रोसेसेस की बात आ रही है, बहुत सिंपल से एक शॉर्टकट ट्रिक है कि हमेशा परफॉर्मेंस को एसेस करना, एवेल्यूएशन करना, ये हमेशा आखिरी में आता है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये आपका एंड में ही आएगा, है ना, ये चीज़ आपकी एंड में ही आएगी, ये निश्चित है। तो यहाँ पे आप देख लो कहाँ पे ए पॉइंट एंड में आ रहा है, तो लकीली एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ए पॉइंट एंड में आ रहा है। तो क्या स्टेप है,
इंस्ट्रक्शनल गोल, सबसे पहले क्या पढ़ाना है उसका उद्देश्य निर्धारित करना। सी, एंटरिंग बिहेवियर, यानी कि जो आपका बिहेवियर कैसे होगा उसको निर्धारित करना। डी, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, यानी कि अब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, टीचर एक्चुअली पढ़ा रहा है बच्चों को। और फाइनली आता है ए, यानी कि जब पढ़ाने के बाद, एग्ज़ाम लेने के बाद उसका वो असेसमेंट करेगा बच्चों का कि कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही। तो सही जवाब यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो गाइज ये क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 का क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि आपको राइट कॉम्बिनेशन चुनना है इन ABCD 4 दिए गए पॉइंट से। सबसे पहले कह रहा है टीचिंग इज़ इंक्लूडेड इन लर्निंग, और इसको बोल रहा है ट्रू। तो और इसके अलावा आप देखें सेम पॉइंट यहाँ सी पे भी दिया है, टीचिंग इज़ इंक्लूडेड इन लर्निंग, और इसको दिया है फॉल्स। तो आपको चुनना है वो वाला पॉइंट जो आपको सही लग रहा है कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो भी आप मैच करेंगे, सही मैच होगा, वो आपको चुनना है। तो आप बताएं कि क्या टीचिंग इंक्लूडेड होती है लर्निंग के अंदर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रू आएगा। अच्छा, यहाँ काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है कि लर्निंग तो सेल्फ लर्निंग भी हो सकती है, तो यहाँ टीचिंग में टीचिंग इज़ इंक्लूडेड इन लर्निंग कैसे बोल रहे हैं कि अगर लर्निंग में टीचिंग इंक्लूडेड होती है, ये कैसे सत्य होगा। देखो भाई, इस बात को समझो कि लर्निंग जो है उसके लिए आपको टीचर नहीं चाहिए, है ना। बिना टीचर के भी आप चीज़ों को लर्न करते हो, जीवन पर्यंत चीज़ों को सीखते हो। लेकिन कोई भी चीज़ जो आपको सिखाती है, एक तरीके से वो आपका एक तरीके से वो आपका टीचर होती है, या आपको कुछ ना कुछ सीख या टीचिंग मिलती है। तो यहाँ पे जो टीचिंग शब्द है वो टीचर से सिग्निफाई नहीं करता। ये जो टीचिंग शब्द है ये सीख, जो आपको लर्निंग मिल रही है उसके बारे में बता रहा है कि जब भी आप कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीख या टीचिंग तो उसमें मिल ही रही होती है। तो इसलिए यहाँ पे उसको ट्रू माना है। इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं। एक कह रहा है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स अ करेक्टिव एंड रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग, इसको फॉल्स बोला गया है। और डी पॉइंट कह रहा है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स करेक्टिव एंड रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग, इसको ट्रू बोला गया है। तो ये वाला जो पॉइंट है पोस्ट एक्टिव वाला, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है कॉम्पिटेंस ऑफ टीचिंग के अंदर, जहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं टीचिंग की। प्री हमारी होती है, फिर इंटरैक्टिव होती है, एंड पोस्ट इंटरैक्टिव होती है। तो पोस्ट इंटरैक्टिव स्टेज हमेशा किस चीज़ की होती है, एवेल्यूएशन की, कि जो भाई करेक्शन करना है कि बच्चों में कोई कमी तो नहीं रह गई, या मेरे पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं रह गई। तो यहाँ पे जो पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है वो वाकई करेक्टिव और रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि चीज़ों को, प्रोसेस को करेक्ट करती है, और उसकी क्या रेमेडी, क्या उसका इलाज हो सकता है, उस पर काम करती है। तो ये भी बात हमारे यहाँ पे ट्रू है, इसलिए जो सही ऑप्शन है वो 1 है। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं। तो हमारे ऐप पे 2 तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो फुल फ्लेजेड कोर्स UGC नेट पेपर उनका अवेलेबल है, उसको ज़रूर से चेकआउट करें। 20 से ज़्यादा लेक्चर्स डेमो के रूप में दिए हैं। और इसके अलावा अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करने या अलग अलग सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ लगाने में इंटरेस्टेड हैं, तो PYQ टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से लें। और इसमें भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आप सबके लिए डेमो के रूप में दिए हुए हैं। तो कैसे आपको डेमो एक्सेस करना है, उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना है, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करने पे आपको सारी डिटेल वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह दे दिए जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।